देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले वहां का प्रोपेगेंडा, वहां की प्रोपेगेंडा मशीनरी जो खुद को मीडिया कहती है, ग्लोबल टाइम्स, उसने किस किस तरीके की भ्रामक खबरें दी हैं। लगातार ट्विटर के जरिए उसने ये कहा है, हालांकि ये भी हास्यास्पद है कि उसको ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है जानकारी देने के लिए, लेकिन उसने बार बार ये बात कही है कि भारत ने चाइना की टेरिटरी में एंटर किया और तब हमने ये कदम उठाया। अब भारत को ये देखना है कि कौन से लोग कल्प्रिट हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। आइए इस बात को लेकर नरसिम्हा राव साहब के पास चलता हूं मैं। ये जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, ये लगातार एक ऐसे दुश्मन से हम मुकाबिल हैं, और इसको यूं ही नहीं कहा था तब के रक्षा मंत्री ने कि ये एनिमी नंबर 1 है, लेकिन एनिमी नंबर 1 वाली संजीदगी इस मुल्क को लेकर हमें कभी दिखी नहीं। हमने यही समझा कि शायद सदाशयता में वो बदल जाए, लेकिन इस मुल्क को सदाशयता से कोई लेना देना नहीं है। दिनेश जी, आपने ठीक कहा कि भारत का रवैया पहले से शुरू से ये रहा कि हम पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं। हम एलएसी को बरकरार, एलएसी पर हम किस स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, और उसके लिए लेकिन अंतर यह है कि पहले के सरकारों ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी यह जब इस प्रकार अंदर घुसने का काम किया चीन, और बहुत प्रभावी कार्रवाई नहीं की। आज मोदी जी की सरकार में प्रभावी कार्रवाई हो रही है, इसलिए इतनी बड़ी घटना घटी है। यदि हम उनको, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और इसका विश्लेषण मैं जल्दी से ले रहा हूं वेद प्रताप वैदिक जी से। वेद प्रताप वैदिक जी, एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, मुझे वो लाइनें याद आ रही हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो विषहीन दंतहीन सरल हो। ये असल में हम लोगों ने जो ये दिखाया है सदाशयता, कहीं इसके पीछे ये तो नहीं था कि हम ये मानते रहे कि चीन के मुकाबले हम कदरन कमजोर हैं। या आपको लगता है डिप्लोमेसी का तकाजा यही है कि जब आप सदाशयता दिखा रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि वो एनिमी नंबर 1 है, लेकिन वो वक्त का तकाजा होता है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का रवैया बहुत ही संयमपूर्ण है और वो बहुत सोच समझ कर बोल रही है, और जो कुछ कर रही है उसके पीछे उसका बहुत दूरगामी सोच है। मैं ये नहीं मानता हूं कि भारत सरकार दब्बू है या किसी तरह से दब रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ परिस्थिति इतनी विचित्र है सीमांत पर, ये पता ही नहीं चलता है कि वो हमारी सीमा में घुस गए या हम उनकी सीमा में घुस गए। उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया या हमारे लोगों ने उनको मार दिया। अभी तक सारी स्थिति अस्पष्ट है। अभी अमेरिकन एक सैटेलाइट कंपनी है, उसने अपने सैटेलाइट्स के जरिए जो कुछ ट्रेस किया है वो तो इतना विचित्र है, पता नहीं वो सच्चा है कि झूठ है। उसमें कहा कि भारतीय सेना चीनी क्षेत्र में 40 किलोमीटर तक अंदर चली गई है, ये भी कहा उसने। और एक और सोर्स ने ये कहा कि 20 किलोमीटर हमारे सिपाही अंदर गए, उन्होंने उनके तंबुओं को उखाड़ दिया चीनियों के, लेकिन वो जगह हमारी है, ऐसा हमारी सरकार का मानना है। बड़ी खबर आपकी इसी बात से जुड़ी हुई और बहुत अहम खबर इस वक्त की, वो जरा बता दूं मैं, माफ कीजिए आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि सैटेलाइट तस्वीर में दिखी है चीन की चालबाजी। मई महीने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय पोस्ट के नजदीक पहुंचे थे चीन के सैनिक। गलवान घाटी में सामने आया है चीन का ये झूठ। भारतीय पोस्ट के पास पहुंचे थे चीनी सैनिक। ऐसा कतई नहीं था कि भारतीय सैनिक चीन की टेरिटरी में दाखिल हुए हों, बल्कि चीन के सैनिक भारतीय चौकियों के बहुत करीब पहुंचे थे, और जब ये दूरी खतरनाक रूप से असुरक्षित रह गई थी तभी ये तनाव बढ़ना शुरू हुआ था। और इस बात को लेकर मैं अखिलेश जी के पास एक बार फिर से जा रहा हूं। अखिलेश जी, असल में इसके लिए लगातार चल रही परिस्थितियां जिम्मेदार रहीं, या देश के तौर पर हम चीन को लेकर अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाए थे और उसका कल्मिनेशन आज इधर हो रहा है? देखिए, आपने शुरुआत की चीन की भूमाफियागिरी से, और हिंदुस्तान इन्हें दुनिया को ये पता है पिछले 6 वर्षों से खासतौर से कि चीन भारत के साथ किसी भी मुद्दे पे, चाहे स्थानीय हो या इंटरनेशनल हो, चाहे यूएन हो, भारत का विरोध करता रहा है। चाहे वो लखवी आतंकवादी का हो, पाकिस्तान का हो, नेपाल को, किसी भी मुद्दे पे चीन हमारे विरोध में रहा है। तो और भारत ने क्या किया? आदरणीय मोदी जी ने अपने जो हमसे दुश्मन बैर भाव रखता है, जो दुश्मन शरीका है, बाहर ट्रीट कर रहा है, हम उसको हिंदुस्तान से और पैसे कमा के मजबूत करते रहे। नीति शास्त्र ये कहती है, नीति भी कहती है, रीत भी यही कहती है
कि अपने दुश्मन को यथासंभव कमजोर किया जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि पहले ही अंतिम विकल्प होता है सैनिक का, लेकिन कूटनीतिक, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, आखिरी व्यापारिक तमाम चीजें होती है। टाइम आपका तो इशारा हमने मुझे पहले ही हो गया है। किया, क्यों किया? ये लेकिन ये आज से बात अगर चलिए मान लें कि इस दौरान कई बार मुलाकातें की हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार मिले, प्रधानमंत्री रहते हुए कई बार मिले, 18 मुलाकातें हो चुकी हैं, यात्राएं तो 9 बार करते। लेकिन मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि एक बात थी ना जो कंटिन्यूटी में आगे बढ़ी, कोई ऐसा तो नहीं है कि पॉलिसी लेवल पर बहुत बड़े डिसीजंस लेकर किसी एक मुल्क के साथ गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। 2014 तक जितना इंडिया में एक्सपोर्ट करता था चाइना, उससे 5 गुना एक्सपोर्ट करने लगा 2014 के बाद। नहीं, बात ये हमने ही पहले दिखाई सर, हमने दिखाई कि 2017 में सबसे ज्यादा विदेश का निवेश चाइना के माध्यम से यहां पर आया। लेकिन क्या पहले से चली हुई आ रही एक पॉलिसी के तहत ऐसा नहीं हुआ? मैं सर बात पूरी होने देता, लेकिन घड़ी पर मेरा कंट्रोल नहीं है सर, मेरा वक्त पर कंट्रोल नहीं है। टाइम आपका इशारा मुझे हो चुका है। आप सभी से मैं माफी के साथ विदा चाहता हूं। अगर वक्त नहीं मिल पाया हो आप स्पीकर्स को बोलने के लिए तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि वक्त पर तो मेरा भी नियंत्रण नहीं है। और TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।